हिजबुल्लाह के अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इजरायल पर हमले के लिए तैयार है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मैसेज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इजरायल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह बता रहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इजरायल की सेना भागती हुई नजर आएगी। हिजबुल्लाह ने इजरायल को भी धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को भी बता दिया है कि वो समंदर में उसका जंगी बेड़ा डुबो देगा। क्या ऐसा मुमकिन है? हिजबुल्लाह की इस चेतावनी को इजरायल में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह कैसे युद्ध लड़ता है ये इजरायल पहले भी देख चुका है। इस बार गाजा को बचाने के लिए हिजबुल्लाह इजरायल से लड़ना चाहता है और इस बात को लेकर इजरायल से ज्यादा अमेरिका बेचैन हो गया है। ये दोनों देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान और भारत भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है, लेकिन हिजबुल्लाह की नई धमकियों के बाद कई सवाल उठे हैं। सवाल नंबर 1, हिजबुल्लाह कौन है? तो जवाब है, हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी है और इसका अपना एक मिलिशिया है। सवाल नंबर 2, हिजबुल्लाह की ताकत क्या है? तो जवाब है, हिजबुल्लाह के पास 1000 लड़ाके हैं, जो लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स मानी जाती है। सवाल नंबर 3, हिजबुल्लाह क्यों इजरायल और अमेरिका को धमकाता है? लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा करने वाला है ईरान, और ईरान अमेरिका और इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। सवाल नंबर 4, हिजबुल्लाह को इजरायल क्यों इतना बड़ा खतरा मानता है? हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से आईसिस को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात है। सवाल नंबर 5, क्या हिजबुल्लाह इजरायल को हरा सकता है? हिजबुल्लाह 2006 में इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इजरायल को सीज फायर के बाद लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। अब 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद गाजा पर इजरायल के हमलों ने हिजबुल्लाह फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजरायल पर हमला कर देगा और ये वार्निंग देने से पहले इजरायल तक मैसेज पहुंचा दिया कि अगर इजरायल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इजरायल पर चढ़ाई कर देगा। इजरायल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इजरायल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इजरायल गाजा में घुसा तो हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से इजरायल से हमला बोल देगा। हमास और इजरायल की सेना एक दूसरे के खिलाफ कितनी ताकत रखती है और क्या हिजबुल्लाह वाकई इजरायल के लिए ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि वो उसे हरा दे? इसे समझने के लिए आपको हिजबुल्लाह की उस चेतावनी को समझना पड़ेगा जो उसने अमेरिका को दी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप भूमध्य सागर में पहुंचा दिया है। अमेरिका का यह बेड़ा, जिसमें फोर्ड कैरियर के अलावा 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं, इन सब में हर तरह की 1000 से ज्यादा मिसाइल किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। इस वक्त ये कैरियर इजरायल के गाजा में पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजरायल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है।
ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास के कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इजरायल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इजरायल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनान के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है। लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के इन विशालकाय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है और वो सीधा सीधा अमेरिका के जहाज को डुबा सकता है। इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेबनान ने 2006 में इजरायल में एक कॉरवेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इजरायल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसलिए लेबनान या इजरायल से यह फासला बनाना अमेरिका के लिए जरूरी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल यह भी कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक कर दे। ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त इजरायल बेहद कमजोर है या फिर अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है। فوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. इजरायल ने हिजबुल्लाह को रोकने के लिए अपने उत्तरी बॉर्डर पर तोप तैनात कर दी है। यह अमेरिका से मिली M109 तोप है। 155 मिलीमीटर की यह तोप टैंक नुमा बख्तरबंद गाड़ी पर फिट कर दी गई है और ये 1 मिनट में 4 गोले दाग सकती है। इस तरह से देखा जाए तो लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने अपनी तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। वहीं लेबनान की तरफ से आप इजरायल की एक पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ रेडार भी लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी जो हिजबुल्लाह की हरकतों पर नजर रखते हैं। इन इलाकों में 7 अक्टूबर के बाद से तनाव फैला हुआ है। लेबनान की आर्मी भी नजर रखे हुए है। यहाँ रहने वाले लोग भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू कर सकता है। جايين لنساند اخواننا الفلسطينيه بمناسبه العمليه اللي عملوها، عمليه من 73 بعتقد انه ما صار مثلها وما في خسائر بهيدي الكميه اللي صارت، ولحد هلا الشباب الله يقويهم بعدهم صامدين وبعدهم بيقاتلوا بالمستوطنات والله يقويهم ان شاء الله نحن اي شيء بجانبهم। दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजरायल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है। सन्नाटा सा छाया हुआ है। ये वो खामोशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है। इसलिए यहाँ के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच सकता है। यहाँ तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन इजरायल के लिए एक और बड़ा खतरा हिजबुल्लाह को ईरान से मिली एक मिसाइल को लेकर है। ये है फतह 110 मिसाइल। कहा जा रहा है कि ईरान ये मिसाइल लेबनान पहुंचा चुका है। इसलिए इस मिसाइल की बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। ईरान की यह मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इजरायल के लिए खतरा है। दूसरी तरफ इजरायल की सेना ने अपना गोला बारूद तैयार कर लिया है। तोपों से जो गोले फायर किए जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए हैं। इजरायल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाकों में तैनात की जा रही है। ये हमवी गाड़ियां हैं जो लगातार यहां तक फौज को पहुंचाने में लगी हुई हैं। 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे ज्यादा तनाव नहीं देखा गया है और अब हिजबुल्लाह की वार्निंग के बाद सबकी नजर ईरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है। इजरायल ने गोलान की पहाड़ियों पर भी टैंक पहुंचा दिए हैं। ये जगह सीरिया का हिस्सा थी, लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इजरायल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया और तभी से ये इलाका इजरायल के कंट्रोल में है।
देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा और गाजा से निकली ये आग अब लेबनान पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है।